राम राम जी सारा ने यो है प्रोग्रामिंग सी का नेक्स्ट पार्ट। इसमें हम यो क्वेश्चन करेंगे। यो क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मतलब मोस्टली आता रहा है। अगर आप एमएससी या बीबीए मतलब जो भी आप कॉलेज एग्जाम अगर दे रहे हो तो उसमें तो राइट डाउन द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ ए सी प्रोग्राम। इसमें इंट्रोडक्शन में क्या है, देखो जो ह्यूमन है मतलब कोई भी चीज़ ले लो, आप एक ह्यूमन ले गो तो इनकी कुछ ना कुछ प्रॉपर स्ट्रक्चर है ना, मतलब आँख है, नाक है, वही लिप्स है, मतलब कुछ ना कुछ तो स्ट्रक्चर है ना जिसकी उससे हमने बता दे कि भाई यो मानस है, मतलब या कुत्ता है, एक आदमी है या कुछ भी है, मतलब उसकी एक स्ट्रक्चर होगी, उससे ना देख कर तो बताऊंगी ना। नो ये जो हमारा प्रोग्राम है ना, प्रोग्राम इन सी है, उसकी भी एक डेफिनेट स्ट्रक्चर है जिसकी उससे हम कैसे कहें कि भैया हमारा प्रोग्राम इन सी है। ठीक है, तो यह चीज़ इंट्रोडक्शन में लिखनी है आपने। जितने भी ह्यूमन बींग है उनकी एक डेफिनेट स्ट्रक्चर है, जैसे हेड, नेक। जो चप्पल लेकर चला तो चप्पल की कुछ ना कुछ एक स्ट्रक्चर है कि जिससे हम कह दिया भैया क्या हमारी क्या है, चप्पल है। मतलब इस भाई मेरी ड्राइंग पे मत जाइए और करे उनको चप्पल है और कुछ है। ठीक है, मतलब ऑल ह्यूमन बींग्स के है हैव ए डेफिनेट स्ट्रक्चर है। तो जितनी भी मतलब कोई भी चीज़ जो है ना, एवरीथिंग, उनकी कुछ ना कुछ डेफिनेट स्ट्रक्चर होती है। ऐसे ही जो है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में है ना, उसकी एक डेफिनेट स्ट्रक्चर है। ठीक है, इस स्ट्रक्चर का यूज़ करके है ना हम कोई भी कोडिंग लिखा करें। ठीक है, ये जो स्ट्रक्चर ऑफ सी है उसमें उसके 6 पार्ट हैं और हर 6 पार्ट का अपना अपना काम है। ठीक है, जो अगर उसके कितने हैं, 6 पार्ट है, सबका अपना अलग अलग काम है। ठीक है, इट मेक्स द प्रोग्राम इजी। इसका काम क्या है, मतलब स्ट्रक्चर ऑफ सी का, कि जो हमारा प्रोग्राम है ना उसको मतलब पढ़ने में इजी कर दे हुआ है, मॉडिफाई कर दे हुआ है, डॉक्यूमेंट ने इजी कर दे है, और जो भी हम फॉर्मेट बनाओगे उसने क्या कर देगी, कंसिस्टेंट कर देगी। ठीक है, ये स्ट्रक्चर ऑफ सी की मतलब कैसे को आप एडवांटेजेस हैं। ठीक है, अब इसके 6 पार्ट कौन से हैं, ये इसके 6 पार्ट हैं। ठीक है, डॉक्यूमेंटेशन, लिंक, डेफिनेशन, ग्लोबल डिक्लेरेशन, मेन फंक्शन, सब प्रोग्राम। ठीक है, इसमें जो मेन फंक्शन है ना, बस यो इंपॉर्टेंट है, मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट। मतलब कोई भी अगर आप स्ट्रक्चर कर रहे हो ना प्रोग्रामिंग सी या फिर प्रोग्राम बना रहे हो तो मेन फंक्शन जरूरी होया करे। और इनमें तो मतलब पाचा में और मैं कोई से में घाट बाद हो जाओ चल जाए करे, पर जो मेन फंक्शन है उसमें मतलब वो तो होना ही होना चाहिए। यह बात इसमें लिख रखी है कि जो मेन सेक्शन है ना वो कंपलसरी है, और जो बचते हैं ना उनमें तो मतलब वे ऑप्शनल है, वे हो ना हो, मतलब उनके बिना नूना है काम रुक जाओगा। तो ये एक एक करके है ना नीचे एक्सप्लेन कर रखे हैं। ये 6 नंबर मारा है तो मतलब एक्सप्लेन भी थोड़ा थोड़ा, मतलब इसमें तो एक्सप्लेन करती हूँ इनके पॉइंट। मेन आपने ये 6 तो याद होने चाहिए इनके नाम। ठीक है, इतना भी कर दोगे मतलब नंबर तो आ जाएंगे, पर पूरे नंबर खातर एक्सप्लेन लिख रखे क्वेश्चन में, तो एक्सप्लेन तो करना पड़ेगा आपने। देखो, इफ दे आर एक्सप्लेन बिलो, जो डॉक्यूमेंटेशन होया करे ना, डॉक्यूमेंटेशन में तो क्या पाओगा आपने, प्रोग्राम मतलब यो क्या करेगा, एक तरह डिस्क्रिप्शन पाओगा किसी भी चीज़ का। ठीक है, भाई कंसिस्ट ऑफ द डिस्क्रिप्शन पाओगा प्रोग्राम का, कि भाई वो प्रोग्राम का नाम क्या है, इसकी मतलब क्रिएट कब होया था। अगर आपने फोन में भी अगर मतलब फोटो खींच रखे ना, फोन में मतलब 3 डॉट पर जाओगे ना तो डिटेल में लिखा जाए करे ना कि ये फोटो उस टाइम पे खींचा गया था और मतलब उस डेट ने खींचा था, टाइम सब कुछ आ जाए करे ना, वो चीज़ है। ठीक है, तो जो जनरली है ना ये किस उसमें लिखा जाए करे, रिटर्न इन द कमेंट्स फॉर्म में लिखा जाए करे। उसके बाद है लिंक। लिंक जितनी भी हेडर फाइल होया करे वे इस लिंक में इंक्लूड होया करे, मतलब वे इस सेक्शन में इंक्लूड होया करे, जो कंटेन करा करे बहुत सारे अलग अलग ऑपरेशन, अलग अलग फंक्शंस ने, डिफरेंट फंक्शंस ने। ठीक है, लाइब्रेरी के बहुत मतलब अलग अलग फंक्शन ने कंटेन करके रखेंगे। जो करता है एग्जाम्पल में हमने लिख दिया, जो हैश लगा के इंक्लूड इन ब्रैकेट में studio.h। ठीक है, यो इसका एक मतलब लिंक की फॉर्म आपने लिख दिया। ठीक है, अगला है थर्ड है डेफिनेशन। डेफिनेशन में क्या है कि जितने भी प्री प्रोसेसर होते हैं ना, मतलब जो मान लो एक प्री प्रोसेसर है, मतलब पहला प्रोसेस होता है, पहला जो वो होया करे। ठीक है ना, ये सारे सिंबल्स ने कंटेन कर रहा है, उसके बाद प्रोसेस स्टार्ट होगी। ठीक है ना, जो करता है एग्जांपल में हम कोई प्रोसेस स्टार्ट करें तो उसने डिफाइन करना तो बहुत जरूरी होगा ना, मतलब डिफाइन करोगे जब तो मेरा लगेगा ना आपने मतलब किस चीज़ की डेफिनेशन देनी है। ठीक है, मतलब देखो हैज डिफाइन, यो अलाउ करेगा किस चीज़ ने, कॉन्स्टेंट ने अलाउ करेगा हमारे कोड के अंदर कि भाई भी वो काम चालू करना है तने, इस पे काम करना है मतलब। ठीक है, तो हर वीडियो में ये कीड़ी जरूर नाचती पाऊंगी तुमने। इट रिप्लेसेस ऑल द कॉन्स्टेंट को विद इट्स वैल्यू इन द कोड, मतलब इस जितने भी इसमें कॉन्स्टेंट होंगे ना उनने इस वैल्यू में, मतलब एक रहता है हमारी डेफिनेशन है ना, ये मैंने कह दिया कि वर्क ने डिफाइन करो, तो वर्क लिख के आया तो आप वर्क की डेफिनेशन आकर यो इस चीज़ ने मतलब अप्लाई कर देगा कि भाई हमने इस चीज़ की डेफिनेशन देनी, इस चीज़ पे हमने काम करना है, तो डेफिनेशन में वो हो जाएगा कि हमने बेरा लग जाएगा, मतलब हमने इस चीज़ पे के बारे में बताना है, डिफाइन करेगा उस चीज़ ने मतलब। ठीक है, उसके बाद है ग्लोबल डिक्लेरेशन। ग्लोबल डिक्लेरेशन में क्या होगा, इंक्लूड डिक्लेरेशन। डिक्लेरेशन में मतलब हर चीज़ की डिक्लेरेशन आ जाएगी, इसमें फंक्शन के है, स्टैटिक ग्लोबल वेरिएबल के बारे में, फंक्शन के बारे में, उस सब चीज़ की डिक्लेयर कर देगा। ठीक है,
मेन फंक्शन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जो भी जितने भी फॉर एवरी सी प्रोग्राम, मतलब प्रोग्राम चाहे आपका छोटा है बड़ा, मतलब कितना भी जितने भी सी प्रोग्राम है ना, जो एग्जीक्यूशन स्टार्ट होते पहले किससे स्टार्ट हो गया, हमारे मेन फंक्शन से स्टार्ट हो गया, ठीक है। मैंडेटरी है, बहुत ही जरूरी है, मतलब जो मेन फंक्शन किसी भी हर एवरी मतलब सी प्रोग्राम है, ये बहुत ही जरूरी है, ठीक है। उसके बाद है सब प्रोग्राम। सब प्रोग्राम क्या है, इंक्लूड ऑल यूजर डिफाइंड, इसके अंदर जितने भी मतलब यूजर ने जो चीज़ डिफाइन कर रखी होगी ना, वे सारे फंक्शन इसमें होंगे, ठीक है। दे कैन कंटेन द इनबिल्ट फंक्शन, इसके अंदर मतलब कंटेन करके रखा रहे हो, और जो फंक्शन की डेफिनेशन है डिक्लेयर करी गई है इन द ग्लोबल डिक्लेरेशन सेक्शन में, वो भी पाओगी। और दीज आर कॉल्ड इन द मेन फंक्शन, इनके अंदर मतलब सब प्रोग्राम के अंदर सब प्रोग्राम कैसे इसके अंदर जो चीज़ एक पार्ट और बना दिया वो सब प्रोग्राम हो गया, ठीक है ना, वही चीज़ हो गया। तो ये थी मतलब हमारी डेफिनेशन, मतलब इसके बारे में वो था कि क्वेश्चन था बेसिक स्ट्रक्चर बतानी थी, ये हमारी स्ट्रक्चर एक्सप्लेन होगी, ठीक है। थैंक यू, लाइक एंड सब्सक्राइब।